कबीर जी कहते हैं, सांझ पड़ा दिन आत्मा दीना चकवी रोए, चलो चकवा वह जाइए जहां दिवस रैन न होए। शाम पड़ी, चिड़िया रो पड़ी कि चलो चकवा वैसी जगह जाएं कि रात ना हो, क्योंकि रात को तुम अलग घोंसले में जाते, मैं अलग जाती हूँ। कबीर जी कहते रैन की बिछड़ी चाकवी आन मिले प्रभात। चकवा ने कहा तू शाम को बिछड़ेगी तो सुबह मिलेगी आकर, लेकिन मनुष्य जन्म में जो परमात्मा ज्ञान से बिछड़ गया वो फिर 84 लाख योनियों में न सुबह मिल सकता है, न शाम मिल सकता है, न दोपहर मिल सकता है, न रात मिल सकता है, न प्रभात मिल सकता है, न मध्य रात मिल सकता है। वो फिर एक मनुष्य जन्म है जो अंदर ज्ञान की धारा बैठी है परमात्मा की, उसके साथ मनुष्य मिल सकता है। अगर मनुष्य जन्म गया तो सब कुछ गया। श्री राम। तकदीरन कैसा डोह करे, हे मुकद्दर तू किसी से धोखा मत करना। रुपए थोड़े कम कर लेना, कोई हरकत नहीं। कपड़े गहने छीनना है तो छीन लेना, लेकिन सत्संग से किसी को दूर मत करना। श्री राम। रुपए पैसों की एक थप्पी कम कर दे, नौकरी के 1 साल कम कर दे, श्री राम। थाली में आई हुई 2 रोटियां कम कर दे, लेकिन हमारे से हे भगवान सत्संग मत छीनना। सत्संग से वंचित रहना महान पापों का फल है, और सत्संग से करीब आना महान पुण्यों का द्योतक है। इसलिए सत्संग की आधी घड़ी सुमरण वर्ष 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी अर्ट फिरे 12 मास। भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं उमा संत समागम सम और न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा उपजय नहीं, गावही वेद पुराण सियावर रामचंद्र की जय। आज तक जो हम अपना स्वभाव मान रहे हैं ना, वो वास्तव में आपका स्वभाव नहीं है। हम बोलते स्वभाव नहीं बदलता, हमारा कोई स्वभाव पड़ी गयो છે, બદલાતો નથી। स्वभाव कोई दाड़े बदलाए नहीं। स्वभाव हो तो बदल नहीं सकता। अग्नि का स्वभाव उष्ण है, वो चाहे ब्राह्मण के घर में हो, चाहे चांडाल के घर में हो, चाहे हिमालय में हो, चाहे मरुभूमि में हो, अग्नि का स्वभाव उष्ण है। बर्फ का स्वभाव शीतल है, जल का स्वभाव द्रवीभूत है। स्वभाव नहीं बदलता, और अगर स्वभाव नहीं बदलता तो फिर उपदेश की, मंत्र की, अनुष्ठान की या शास्त्रों की आवश्यकता नहीं। अगर स्वभाव बदल नहीं सकता तो फिर उपदेश की जरूरत नहीं है, शास्त्रों की जरूरत नहीं है, आचरण धर्म अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। और जो बदलता वो स्वभाव नहीं होता। श्री राम। जो बदलता है वो स्वभाव नहीं होता। जैसे ब्रह्म का स्वभाव है स्फुरना, ब्रह्म का स्वभाव है सृष्टि को सत्ता देना। अब ब्रह्म का स्वभाव बदलता नहीं है, स्वभाव नहीं बदलता। जो बदलता है वो स्वभाव नहीं होता है। ये बहुत सूक्ष्म बात है, ध्यान से आप सुनने की कृपा करना। स्वभाव बदलता नहीं, और जो बदलता है वो स्वभाव होता नहीं। बदलता है विचार, बदलती है कल्पनाएं, बदलती है मान्यताएं। हम बोलते हैं स्वभाव बदल गया। श्री राम। ध्यान से सुनना। बदलती है मान्यताएं, बदलती है कल्पनाएं, बदलते हैं विचार। हम समझते हैं स्वभाव बदला। अब इस श्लोक के इर्द गिर्द हम बातें करेंगे। मध्य रात्रि को बिल में से चूहा निकला। शराबी शराब पीकर कुछ ढोल बैठे थे। चूहा निकला और उसने थोड़ी शराब चाट ली। नारंगी बारंगी होगी, शराब के कई नाम होते हैं। नारंगी शराब श्राप होता है। शराब चाट ली और 2 पैरों के बल खड़ा हो गया।
चूहा। बोले बुलाओ बिल्ली फिल्ली शेर वेर को, कौन होता है मेरे सामने। उसकी प्रकृति नहीं है, लेकिन फिर भी स्वभाव नहीं बदला, उसकी मान्यता बदली। श्री राम। मान्यता क्यों बदली? कि जरा सी शराब आ गई और अपने को विशेष मानने लगा। ऐसे ही हम कई चूहों को जानते हैं। कोई बीए पढ़ा चूहा है, कोई एमए पढ़ा चूहा है, कोई कहीं किसी पद पे पहुंचा हुआ है। तो ये धन की, पद की, सत्ता की शराब पीकर हम आ जाते हैं कि आई आप। तो ये उधारी चीजें, जैसे चूहा ने शराब चाट ली, ऐसे ही हमारे मन ने उधारी बाहर की कोई मान्यता चाट कर और अपना मन आ गया कि आप आई एम समथिंग। लेकिन जब मौत आती है तो फिर देखो कहां जाता है वो स्वभाव नहीं है मैं कुछ हूं। ये आपका जो कहना है ना, धन को लेकर मैं कुछ बने, सत्ता को लेकर मैं कुछ बने, सौंदर्य को लेकर आप कुछ बने हैं, मित्र और परिवार को लेकर आप कुछ बने हैं, तो ये आपका स्वभाव नहीं है। नारायण श्री राम। कृपानाथ ही कृपा करना आप लोग, ये आपका स्वभाव नहीं है। ये पराई शराब चाटकर आपके मन की एक वृत्ति है। वृत्तियां बदलती रहती है, स्वभाव उसका साक्षी है। जब डर लगता है तभी वृत्ति शराब नहीं चाटती, लेकिन और कोई कल्पना में फंसी। और जब कोई सत्ता का, धन दौलत का कोई शराब पी लेते हो तो बिल्ली से तो चूहा डरता है, लेकिन अभी दो पैर पे खड़ा हो गया है, लेकिन वो लंबा समय नहीं खड़ा रहेगा। क्यों? कि बोतल के सहारे है वो। ऐसे हम लोग भी जो बोतलों के सहारे खड़े हो जाते हैं ना, हम भी जो दो पैर पे के बल पे खड़े हो जाते हैं, सीना फूलते हैं, ये हम कुछ वस्तुओं को अपने में जोड़कर, अपना मन, इंद्रियां पदार्थों को देखती है और मन उसके साथ चिपकता है और फिर उसको अपना मानकर और कुछ फूलता है। श्री राम। आपका स्वभाव है कि इंद्रियां और मन अनुकूल चेष्टा करें तब भी आप देख रहे हैं, मिश्रित चेष्टा करें तब भी आप देख रहे हैं, और प्रतिकूल चेष्टा करें तब भी आप देख रहे हैं। आपका स्वभाव है साक्षी स्वभाव। श्री राम। कृपानाथ इस बात को आप अपनी बना लीजिए, मेरी मत रखिए, आपकी बात है ऐसा समझिए। ये आपका स्वभाव आप जान लो। श्री राम। आपका स्वभाव कभी नहीं बदलेगा और बदलने की इच्छा भी नहीं करना। आज तक जो स्वभाव आप मान बैठे हैं वो आपका स्वभाव नहीं है, वो इंद्रियों का स्वभाव है। बीड़ी पिए बिना नहीं रह जाता क्योंकि मेरा स्वभाव पड़ गया। लेकिन फिर उन आदमियों ने बीड़ी छोड़ी, दारू बिना भोजन न मिले तो न मिले लेकिन बोतल मिले, ऐसे आदमियों ने दारू छोड़ दिया, झगड़ा छोड़ दिया। वालिया लुटारा जैसा आदमी, बोले स्वभाव बदल गया। स्वभाव नहीं बदला, उसके मन की वृत्तियां बदली, उसके इंद्रियों की दिशा बदली, उसके बुद्धि के निर्णय बदले, वो तो वही का वही था। श्री राम। तो यहां आज के श्लोक से हम इतना जरूर समझेंगे कि जैसे दरिया के किनारे आप खड़े हैं, तमाम लहरियां उठ उठ कर लीन हो रही है, आपको कोई आपत्ति नहीं, लहरियां उठने का मजा ले सकते हैं, ठंडी हवाओं की खबरें सुन सकते। लेकिन अगर दरिया में अपने आप को आपने उछेल दिया, फिर लहरियों की थप्पड़े आपको परेशान करती है। श्री राम। वो लहरियां तब तक आपके लिए दुखदाई नहीं है जब तक अपने आप को आपने दरिया के हवाले नहीं किया। जो दरिया में प्रवेश किया तो वो जो सुंदर थी, सुखद थी, ठंडी खबरें देने वाली लहरियां थी, वही आपको छिन्न भिन्न करने में काम आएगी। ऐसे ही इंद्रियों की या चित्त की जो लहरियां है, उसको आप किनारे होकर, दृष्टा होकर देखें तो संसार में हंसने का मजा है, रोने का मजा है, नरोवा कुंजरोवा कहने का मजा है, मक्खन चुराने का मजा है, चुटला तानने का मजा है, बंसी बजाने का मजा है। पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश हैं। अगर तरंगों से थोड़ा अलग होकर, आप कृपानाथ थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दीजिए, अगर आप सागर की तरंगों से पृथक होकर तरंगों का मजा लेते हैं
तो आप हैं कृष्ण श्री राम, आप हैं क्राइस्ट, आप हैं बुद्ध, आप हैं नानक, आप हैं कबीर। अगर आप उन तरंगों में घुस जाते मजा लेने के लिए, किनारे खड़ा रह के मजा नहीं लेते, मजा आया तो एकदम उनको बात भिड़ा के अंदर जाते हैं, और मजा तो मजा गया, फिर जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। श्री राम। ऐसे ही मन और इंद्रियों के तरंगों को देखकर अपने स्वभाव में आप खड़े हैं तो ठीक है, लेकिन आप अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं हैं। अपने स्वभाव को बदलने की जरूरत नहीं, आप अपने स्वभाव को भूल जाते और पर स्वभाव को अपने ऊपर हावी कर देते। श्री राम। आप अपने असली स्वभाव को भूल जाते हैं और पर स्वभाव को हावी कर देते हैं। कैसे? जैसे महाराज आप बैठे हैं, सड़क के किनारे आपका फर्स्ट क्लास बंगला है, निकली गाड़ियां, निकली बारात आप देख के खुश हो रहे हैं, निकले स्कूटर, निकली मोटरें, आप देखने वाले मजा ले रहे हैं। एक दिन बढ़िया बारात निकले और मोटर गाड़ी निकले, और दूसरे दिन किसी की आखिरी बारात निकले और बैलगाड़ियां निकले। अब मोटर गाड़ियां देखकर आप खुश होकर उनमें चल बसें, और बारात आए तो उसके साथ चल दें, अथवा अर्थी आ जाए तो उसके साथ चिपक के और लकड़ों में अपने को उलझा दें, तो आप जुड़ गए उस दृश्य के साथ। श्री राम। अगर आप अपने घर में हैं और आपको इतनी समझ है कि रास्ता है, सड़क है, यहां से सब पसार होने वाला है, बारात भी पसार होती है, अर्थी भी पसार होती है, कार भी पसार होती है, बस भी पसार होती है, स्कूटर भी पसार होती है, बैलगाड़ियां भी पसार होती है, ऑटो रिक्शा भी पसार होती है, पैदल वाले भी पसार होते हैं, कोई सज्जन भी पसार होते हैं, कभी दुर्जन भी पसार होते हैं, क्योंकि ये सड़क है। श्री राम। अब अच्छे आदमी पसार हो तो आप थोड़ी देर के लिए हाँ धन्यवाद, हाँ ठीक है। एक अच्छे पसार हुए तो अपने को अच्छा मानने लगे, और डाकू पसार हुए तो अपने को डाकू मानने लगे, और मुर्दा पसार हुआ तो अपने को मुर्दा मानने लगे, और वर राजा पसार हुआ तो 60 वर्ष का डोहा अपने को वर राजा मानने लग जाए। तो उस आदमी पर जैसे आपको हंसी आती है कृपानाथ, ऐसे ही ज्ञानवानों को तुम्हारे पर हंसी आती है। हाँ करो करो, बराबर है। यस। श्री राम। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणः विगत इच्छा भय क्रोध यस सदा मुक्त एव सह। जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, जीती हुई का मतलब यह नहीं कि तरंग उठे नहीं, मन से संकल्प हो नहीं, अथवा इंद्रियों से कोई उपयोग न करें, इंद्रियों का उपयोग तो करें। इंद्रियों के और जगत को सत्य मानकर मन के बहाव में बह जाना, ये पशुता है। और इंद्रियों को, मन को उचित जगह पर, स्टेयरिंग को उचित जगह पर घुमाते रहना और अपनी यात्रा जीवन की करना, ये वांछनीय है। श्री राम।